इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। तो चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों आपकी अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। आज हम देखेंगे 27 जनवरी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और साथियों सभी क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो चलिए साथियों हम देरी ना करके शुरू करते हैं। आज का प्रश्न पहला है, विश्व का सबसे बड़ा खादी की राष्ट्रीय ध्वज कौन सा देश ने बनाया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। तो चलिए हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों हाल ही में भारत ने खादी के कपड़े से जो है दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित किया है। और साथियों इस राष्ट्रीय ध्वज को जो है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में, कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में भारत पाकिस्तान सीमा लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। और साथियों इस राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 225 फीट है। और साथियों इस राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई है वो है 150 फीट। और इस ध्वज की जो वजन है वो है दोस्तों लगभग 1400 किलोग्राम। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, सभी जो है आगामी एग्जाम के लिए आईएमपी होंगे। और दोस्तों इस ध्वज को जो है 70 खादी कारीगरों हैं उन्होंने जो है 50 दिनों में बनाए हैं, ये आपको याद रखना है। इस ध्वज में जो है अशोक चक्र की जो व्यास है वो दोस्तों 30 फीट है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों यह राष्ट्रीय ध्वज जो है 33,750 वर्ग फुट के क्षेत्र को ढक सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों बात आई है राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों राजस्थान राज्य की गठन जो है 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं दोस्तों अशोक गहलोत। और राजस्थान राज्य की जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। और साथियों राजस्थान राज्य की जो उच्च न्यायालय वह है जोधपुर में स्थित है। और साथियों राजस्थान राज्य की जो विधानसभा सीट हैं वो हैं 200। और दोस्तों राज्यसभा सीट हैं वो हैं 10, लोकसभा सीट हैं वो हैं 25, ये आपको याद रखना है। और साथियों राजस्थान राज्य में जो है 3 प्रमुख बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र हैं, वो हैं दोस्तों पहला है मुकंदरा हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य। और दोस्तों दूसरा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। और तीसरा है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो साथियों इन सभी को जो है आपको याद रखना है। और साथियों राजस्थान के भरतपुर के समीप जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सुदूर साइबेरिया से आने वाले सारस और पक्षियों के संरक्षित आवास के रूप में विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और साथियों राजस्थान की जो लोक नृत्य हैं वो हैं घूमर, ढोल, झूमर, डफ, डांडिया, गरबा, चरकुला, अग्नि, हिंडोला, नाहर, ये सभी लोक नृत्य जो है राजस्थान राज्य के हैं, इनको आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न दूसरा है, भारत ने 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा 73वें। तो चलिए हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो है 26 जनवरी 2022 को राजपथ पर तिरंगा फहराया गया, ये दोस्तों आपको याद रखना है। और साथियों राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद जो है 21 तोपों की सलामी देकर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों पहली बार गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ जो है ध्वजारोहण किया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों सन 1947 में ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता हमें मिल गई थी, लेकिन 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये साथियों आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न तीसरा है, भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की परेड पर किस मंत्रालय ने पहली बार जो है अपना झांकी प्रस्तुत की? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो चलिए साथियों इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस की परेड पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहली बार जो है अपनी झांकी प्रस्तुत की है, यह आपको याद रखना है। और साथियों इस झांकी का जो विषय था वो था उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ये आपको याद रखना है। और साथियों यह झांकी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना जो उड़ान को
प्रदर्शित किया है, ये आपको याद रखना है। और साथियों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो मुख्यालय है वो दोस्तों दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं, ये आपको याद रखना है। और साथियों, नागरिक उड्डयन मंत्री के जो निजी सचिव हैं वो हैं श्री अजय यादव, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, भारत में 18 फरवरी 1911 को पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी गई थी, ये आपको याद रखना है। और साथियों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1947 में हुई थी, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न चौथा है, भारत के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत को कौन सी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, पद्म विभूषण। तो चलिए इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। दोस्तों, इस बार जो है 128 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें जो है 4 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और वो हैं दोस्तों, पहला है CDS जनरल विपिन रावत को, जिनको जो है मरणोपरांत यह दिया गया है। दूसरा है दोस्तों भाजपा नेता कल्याण सिंह, इनको भी दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है राधेश्याम खेमका को, जो कि इसको भी जो है मरणोपरांत दिया गया है। यह गीता प्रेस गोरखपुर की अध्यक्ष थी, इनको भी दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और चौथा है दोस्तों शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे, इनको भी दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। और साथियों, 17 हस्तियों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें से प्रमुख हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस नेता हैं। और दूसरा जो है सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो है सुंदर पिचाई, यह गूगल की फ्रेंटल कंपनी अल्फ़ाबेट की CEO हैं। और दोस्तों नेक्स्ट हैं कृष्णा एल्ला, सुचित्रा एल्ला, देश को कोरोना की वैक्सीन देने वाले भारत बायोटेक के फाउंडर हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो है वो हैं साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। तो दोस्तों इनको मिलाकर के 17 हस्तियों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ओलंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, गायक सोनू निगम और प्रमोद भगत और वंदना कटारिया समेत 107 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों, नीरज चोपड़ा को एक दिन में 2 बड़े पुरस्कार दिए गए हैं, पहला है परम विशिष्ट सेवा पदक और दूसरा पद्मश्री। तो साथियों इन सभी को आपको याद रखना है, आगामी एग्जाम के लिए IMP क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आज का प्रश्न 5वां है, असम के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, रतन टाटा। तो चलिए साथियों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों, उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को असम सरकार राज्य के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित कर रही है, ये आपको याद रखना है। और साथियों असम सरकार ने असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार भी जो है इसको प्रदान करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों ओलंपिक पदक विजेता जो लवलीना बोरगोदेन है, इसके सहित जो है 5 हस्तियों को असम राज्य असम गौरव पुरस्कार से नवाजा जाएगा, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों बात आई है असम की, तो असम राज्य से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य की मुख्यमंत्री जगदीश मुखी हैं। और दोस्तों असम राज्य की जो राज्यपाल हैं वह हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और साथियों असम राज्य के जो उच्च न्यायालय है वह गुवाहाटी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और साथियों असम राज्य के विधानसभा 126 सीट हैं और राज्यसभा सीट 7 हैं और लोकसभा सीट 14 हैं, ये आपको याद रखना है। और साथियों असम राज्य को असम चाय और असम रेशम के लिए जाना जाता है। और साथियों असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों डिब्रू सईखेवा राष्ट्रीय उद्यान जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों असम राज्य को भारत की 7 सिस्टर्स प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 6वां है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने
हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा महेंद्रगिरी। तो चलिए साथियों इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी पर जो है हाई थ्रस्ट विकास इंजन को सफलतापूर्वक विकसित किया है, परीक्षण किया है, ये आपको याद रखना है। और साथियों भारत के पहले रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा और मानव को अंतरिक्ष में ले जाएगा, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों बात आई है इसरो की, तो हम इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं। तो साथियों इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और साथियों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था, ये भी साथियों आपको याद रखना है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों विक्रम साराभाई जो हैं इसरो के पहले अध्यक्ष थे, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और इन्हें भारत के अंतरिक्ष का पितामह कहा जाता है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। तो साथियों ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 7वां है, हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी, साथियों यहाँ पर ध्वज है, यहाँ टाइप गलत हो गया है, आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए दोस्तों हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों आदिवासी ध्वज को कौन इसका उपयोग कर सकता है? इस झगड़े को जो है मुक्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीद लिया है, ये आपको याद रखना है। और साथियों आदिवासी कलाकार हैरोल्ड थॉमस ने 1971 में एक विरोध छवि के रूप में यह ध्वज को बनाया था, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो हम ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया का गठन 1 नवंबर 1901 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और दोस्तों यहाँ पर जो है राजशाही सरकार चलती है। तो दोस्तों यहाँ की जो सम्राट हैं वो हैं एलिजाबेथ द्वितीय। और दोस्तों यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। और साथियों ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं क्विंटन ब्राइस। और साथियों ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा चलती है वो चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और साथियों ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी को ऑस्ट्रेलियन कहा जाता है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है अंग्रेजी। तो साथियों इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 8वां है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सा कूजंगल फ्रॉम इंडिया को। तो चलिए हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्यों 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में जो है भारतीय फिल्म कूजंगल फ्रॉम इंडिया को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और साथियों भारत के अभिनेता जयसूर्या को फिल्म सनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और साथियों इंद्रनील राय चौधरी को सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक पुरस्कार दिया गया है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों सुगाता सिन्हा को जो है भारत बांग्लादेश फिल्म मायर जोंजाल के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। और साथियों बांग्लादेश में आयोजित यह एक द्विवार्षिक फिल्म समारोह है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों बांग्लादेश की सूचना और प्रसारण मंत्री जो हैं हसन महमूद ने इस समारोह में पुरस्कारों का प्रदान किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों बात आई है बांग्लादेश की, तो हम बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो साथियों बांग्लादेश का गठन जो है 26 मार्च 1971 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। और साथियों बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद हुसैन है, ये आपको याद रखना है। और साथियों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी साथियों आपको याद रखना है।
और साथियों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में जो है मेघना के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और साथियों मेघना की सहायक नदी बराक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ सुंदर डेल्टा बनाती हैं, ये भी साथियों आपको याद रखना है। और साथियों यहाँ पर जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। और साथियों बाघ संरक्षित एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों यहाँ जो है मैंग्रोव के घने जंगल से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों यहाँ की जो सुंदर डेल्टा है रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, ये भी साथियों आपको याद रखना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जाते जाते साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथियों कमेंट करके भी बता आज के ये सारे क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। जय हिंद।